गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज हम लोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का तृतीय श्लोक चर्चा करेंगे, तृतीय श्लोक पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने प्रथम और द्वितीय श्लोक पर चर्चा कर चुके हैं। अब इस तीसरे श्लोक में भारवी इसमें भी प्रस्तावना बताते हैं कि जो वनेचर है, अब यहाँ से मतलब इस तृतीय श्लोक में वनेचर जो है अपनी वाणी को युधिष्ठिर से कहेगा, मतलब अपनी वाणी को कहने वाला है। इस बात को इस श्लोक में भारवी बताते हैं। इसमें नहीं बोलेगा वनेचर अगले श्लोक से बोलना शुरू करेगा, चौथे श्लोक से बोलेगा। इस श्लोक में भारवी ने बताया है कि वनेचर बोलेगा, अब बोलने वाला है। और किससे कहेगा? तो युधिष्ठिर से कहेगा और बाकी लोगों से नहीं कहेगा, क्योंकि जो वनेचर है वो कुरुप प्रदेश से जान करके आया है तो सबसे कहना चाहिए, लेकिन सबसे नहीं कहेगा। वनेचर जो है वो मात्र युधिष्ठिर से कहेगा और युधिष्ठिर को अकेले में ले जाएगा, एकांत में ले जा करके उससे अपनी वाणी को कहेगा, सारा घटना बताएगा जो एक गुप्तचर के रूप में जान करके आया है। कौन? वनेचर। तो वनेचर सारा युधिष्ठिर से कहेगा। वो जो वनेचर है वह ना ही अर्जुन से कहेगा, ना ही भीम से कहेगा, ना ही नकुल सहदेव से और ना ही द्रौपदी से, इन लोगों से नहीं कहेगा। वो केवल युधिष्ठिर से ही कहेगा। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं, युधिष्ठिर सबसे राजा थे, वो सबसे बड़े हैं भाइयों में। उन्हीं की वजह से सभी लोग आए हैं जंगल में, क्योंकि वही हारे थे जुआ, इसकी वजह से वो लोग आए हैं। अतः इस सब के जिम्मेदार भी वही हैं और इस सब के संवाहक भी वही हैं, मतलब आगे ले जाने वाले मेन जो डायरेक्टर है, मेन कैरेक्टर जो है वो वही है, युधिष्ठिर। तो इसीलिए युधिष्ठिर से ही वो वनेचर कह रहा है। ठीक है, तो वनेचर युधिष्ठिर से एकांत में ले जा करके कहेगा, उसी बात को इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। ठीक है, वंशस्थ छंद है, पहले ही बताया जा चुका है। अब इसमें हम लोग को इसका शब्दार्थ पर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है। पहले भी बता चुका हूँ, कर्ता कर्म क्रिया ये दोनों आप यदि किसी भी सेंटेंस में जान लेते हैं तो उसका भावार्थ जो है, उसका जो मेन वाक्य है वो आप पकड़ लेते हैं। उसके बाद बाकी कुछ विशेष्य होते हैं, कुछ विशेषण होते हैं। कोई कर्ता का विशेषण होता है, कोई क्रिया का विशेषण होता है, इस प्रकार के विशेषण विशेष्य होते हैं। कोई कर्म का विशेषण होता है, कोई अधिकरण होता है, कोई संबंध होता है। इस प्रकार से एक एक पद होते हैं। मेन जो होते हैं वो कर्ता और कर्म क्रिया, ये तीन चीज। तो हमें भी कर्ता कर्म क्रिया देखना चाहिए। तो हम लोग आइए कर्ता कर्म क्रिया देखते हैं क्या है। तो इसमें जो कर्ता है वो है सह, यहाँ लिखा ना सह, यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, पीडीएफ में ऊपर आधा लाइन नीचे ऐसा कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि पीडीएफ है हम संशोधन नहीं कर सकते इसमें, इसलिए चलिए इसी से काम चलाते हैं। लिखा सह, सह माने वह यह सह करता है। सह क्या है? करता है। तो सह माने वह कौन? वनेचरः। भारवी लिख रहे हैं तो वनेचरः, सह माने वनेचरः, वह जो वनेचर है, वह वनेचरः वाचम माने वाणी को, आददे माने दिया, है ना। सह वाचम आददे, वह वाणी को दिया। आददे जो क्रिया है वह लिट लकार की क्रिया है और लिट लकार परोक्ष भूत में होता है ना। तो ना तो हम लोग वनेचर को देखे हैं और ना ही हम लोग किसी भारवी जी को ही देखे, तो हमसे वो परोक्ष है, मतलब हमारे आँख से परे है। अक्षरः परम परोक्षम, हम लोग की आँख से परे है वो, तो इसलिए परोक्ष है। और भूत भी है, माने बीत गया है ये कहानी, इसलिए भूतकाल भी है, इसलिए भूतकाल है, परोक्ष है, इसलिए लिट लकार का प्रयोग किया गया है। आददे माने दिया। अब कोई वाणी को देगा, इसका मतलब वाणी कहेगा, है ना। तो यहाँ अभिधेयार्थ के आगे लक्ष्यार्थ में जाना है। तो आप लक्ष्यार्थ में जाएंगे तो होगा क्या? वह वाणी को दिया, है ना। सह माने वह वनेचरः, सह माने वनेचरः, वाचम माने वाणी को, आददे माने दिया, माने कहा, वह वाणी को कहा। किससे कहा भाई? किससे कहा? तो भूभृतः, भूभृता माने राजा,
भूभृता माने राजा, भुवम विभर्ति इति भूभृत और तस्य भूभृतः। तो जो भुवम माने पृथ्वी को, जो विभर्ति माने जो भरण पोषण करता है, जो पृथ्वी का भरण पोषण करता है उसको कहते हैं भूभृत एक वचन में, और उसका षष्ठी एक वचन में जाएंगे तो बनेगा भूभृतः, है ना। तो भूभृतः का मतलब क्या हुआ, राजा का अथवा राजा को, है ना, षष्ठी है। तो राजा को वाचम आददे, वाणी दिया, राजा से बोला, क्या बोला भाई, है ना, राजा से बोला। तो क्या बोला वो अभी अगले श्लोक में बताएंगे। अभी इसमें क्या कह रहे हैं कि राजा से बोला। अभी हमारा कर्ता हो गया सह, वाचम माने वाणी और आददे माने दिया। अब वाचम का कुछ विशेषण है, देखिए वाचम माने जो ये कर्म था ना, इसका कुछ विशेषण है। क्या विशेषण है, तो सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी और विनिश्चितार्थाम, ये दो विशेषण है किसके, वाचम के। वाचम के कितने विशेषण है, दो विशेषण, एक ये है सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी और एक है विनिश्चितार्थाम वाचम। तो सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी वाचम और विनिश्चितार्थाम वाचम आददे, ठीक है। अब इसके अर्थ को देखते हैं। विनिश्चितार्थाम का क्या मतलब हुआ कि विनिश्चितार्थ का मतलब हुआ विनिश्चिताम अर्थाम, है ना, जिसका अर्थ निश्चित था, और विउपसर्ग भी लगा है, माने जिसका अर्थ विशेष तरीके से निश्चित था, विशिष्टता था जिसके अर्थ में। माने ऐसा कोई भी बात, ऐसा वाचम नहीं बोला, ऐसी कोई वाणी नहीं बोला जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक एक बात नहीं बोला, सारे बात में उसके कोई ना कोई अर्थ था, एकदम विशिष्ट विनिश्चित अर्थों वाले वाणी को बोला। समझ में आया, विनिश्चित अर्थ वाले वाणी को बोला, जिस वाणी में जो शब्द थे उन शब्दों का अर्थ निश्चित था, है ना, निरर्थक बात नहीं बोला, सार्थक बात बोला, ठीक है। कौन बोल रहा है, वनेचर बोल रहा है। किससे बोल रहा है, युधिष्ठिर से बोल रहा है ना। तो युधिष्ठिर से बोल रहा है, और वो वाणी कैसी है, तो विनिश्चितार्थाम, है ना, जिसका अर्थ अत्यंत निश्चित है, ऐसी वाणी को बोला। और कैसी वाणी है, तो सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी वाचम, ठीक है, जिसमें सौष्ठव है, जिसमें औदार्य है, और जिसमें विशेष है माने विशिष्ट है जो, और शाली माने युक्त। तो जो सुष्ठुता, उदारता और विशिष्टता से युक्त है, ऐसी वाचम, ऐसी वाणी को आददे माने बोला। समझ में आया। देखिए सौष्ठवम, औदार्यम और विशेषशालिनी, ये द्वितीय एक वचन का है, तो वाचम भी द्वितीय का एक वचन, तो वहाँ उसी का ये विशेषण है। तो विशेषण है, तो विशेषण वाचम को बता रहा है कि वाचम कैसा है, तो जिसमें सौष्ठव है, सौष्ठव सुष्ठु माने होता है सुंदर, तो उसकी वाणी बड़ी सुंदर है, ठीक है। और औदार्य माने उसमें उदारता है, मतलब वो वाणी जो बोल रहा है ना, एक शब्द में बहुत सारे अर्थ है, उसमें उदार भर, बहुत उदार है, बहुत अच्छा है ना। तो जिसमें सौष्ठव है, जिसमें औदार्य है और जिसमें विशिष्टता है, उसकी वाणी में कुछ विशिष्टता भी है, बहुत अच्छी तरीके से बोल रहा है, कुछ विशेष बातें भी हैं उसके वाणी में। तो ऐसे विशेषशाली माने युक्त, तो सुष्ठुता से, औदार्यता से और विशिष्टता से युक्त जो वाचम, और ऐसे वाचम को आददे, ऐसी वाणी को दिया। समझ में आया कि सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी वाचम और विनिश्चितार्थाम वाचम आददे, दिया, ठीक है। किसको दिया, अब ये ऊपर आ जाइए, किसको दिया, तो भूभृता माने राजा को दिया, ठीक है ना। अब वो राजा का कुछ विशेषण है, वो भूभृता कैसा है, तो द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो, ठीक है ना। क्या लिखा, द्विषाम माने शत्रुणाम, द्विषाम माने शत्रुणाम, तो जो शत्रुओं के, द्विषाम षष्ठी बहुवचन का रूप है, तो द्विषाम माने शत्रुणाम, विघाताय माने विनाश करने के लिए, है ना, शत्रुओं के विनाश करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए, विधातुम जो विधान कर रहा है, जो प्लानिंग कर रहा है ना, विधातुम माने करने के लिए, क्या, तो विघात माने नाश, तो शत्रुओं का नाश, विधातुम माने विधान करने की, इच्छता माने इच्छा करता हुआ भूभृता, समझे। ये इच्छता में भी षष्ठी है, ऐसा मत समझिए कि प्रथमा है, प्रथमा की तरह दिख रहा है पर है षष्ठी, है ना। द्विषाम विघाता या विधातुमिच्छतः भूभृतः,
ठीक है, क्योंकि इच्छतः में सत्री प्रत्यय है ना, ईशो इच्छायाम धातु है, उससे सत्री प्रत्यय किया गया है। प्रथमा एक वचन में इच्छन बनेगा और उसका षष्ठी में इच्छन, इच्छन्तौ, इच्छन्तः, इच्छन्तम, इच्छन्तौ, इच्छतः, इच्छता, इच्छद्भ्याम, इच्छद्भी, ऐसे करके षष्ठी एक वचन में आएंगे तो बनेगा इच्छतः। तो इच्छतः इच्छा करता हुआ, क्षत्रिय कंटिन्यूअस अर्थ में, तो इच्छा करता हुआ भूभृतः, इच्छा करता हुआ राजा, इच्छा करते हुए राजा को, है ना, राजा को रहसी माने एकांत में, रहसी अनुज्ञाम, यहाँ यण संधि हो गई है, तो रहसी माने एकांत में, रहसी सप्तमी एक वचन, तो एकांत में, रहसी माने एकांत में, अनुज्ञाम माने आज्ञा को, अनुज्ञान माने आज्ञा को, अधिगम्य माने प्राप्त करके, अधिपसर्गपूर्वक गम धातु से उसको लेप हो गया है, तो अधिगम्य माने प्राप्त करके, है ना। तो राजा को पहले एकांत में ले गया और उसके बाद अनुज्ञाम माने आज्ञा को, अधिगम्य माने प्राप्त करके, सह माने वह, सौष्ठव उदारी विशेषशालिनी विनिश्चितार्थाम वाचम आददे। क्लियर हो गया कि वह जो वनेचर है वह पहले भूभृता माने राजा को, रहसी माने एकांत में ले जा करके, अनुज्ञा माने आज्ञा को, अधिगम्य माने प्राप्त करके वह सह माने वह वनेचर, वाचम माने वाणी को दिया। और वाणी कैसी है, तो सौष्ठव उदार विशेष शालिनी में है, अविनिश्चितार्थाम है। समझ में आया। और भूभृता का भी एक विशेषण दिया था कि द्विषाम विघाता या विधातुमिच्छता, शत्रुओं के नाश करने का प्लानिंग माने शत्रुओं के नाश करने की इच्छा करता हुआ राजा, और ऐसे राजा को रहस्य माने एकांत में ले जा करके, अनुज्ञा माने आज्ञा को, अधिगम्य माने प्राप्त करके, सह माने वह वनेचर, अपनी सुष्ठता, औदार्यता, विशिष्टता से युक्त जो वाणी, और जैसे जिसका अर्थ अत्यंत निश्चित है, विनिश्चिताम अर्थाम इति, विनिश्चिताम अर्थाम माने जिस वाणी का अर्थ अत्यंत निश्चित था, ऐसी वाणी को बोला। समझ में आ गया, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का श्लोक देखते हैं, आगे कौन सा श्लोक है उसको देखते हैं। आगे देखिए ये चौथा श्लोक। अब इसमें वनेचर अपनी बातें कहेगा। अभी तक वनेचर नहीं कह रहा था, अभी तक जो भारवी जी हैं वो अपनी भूमिका बना रहे थे, लेकिन इसमें वनेचर बोलना शुरू करेगा। अब यहाँ से कौन बोलेगा, वनेचर बोलेगा, ठीक है, यहाँ से वनेचर कहेगा, ठीक है। और सुनने वाले कौन है, युधिष्ठिर। कहाँ सुनेंगे, एकांत में, एकांत में लेकर चला गया कौन, वनेचर, और वनेचर अब एकांत में युधिष्ठिर से कहेगा और युधिष्ठिर सुनेंगे। श्रोता रहेंगे युधिष्ठिर, वक्ता रहेगा वनेचर, है ना। और लेखक कौन है, भारवी जी, ठीक है। तो लिख क्या रहे हैं देखिए, क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो नवंचनीयाः प्रभवो नुजीविभिः अतोर्हसिक्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः, हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः, ठीक है। वंशस्थ छंद है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, वनेचर बोल रहा है, तो वनेचर क्या कह रहा है, युधिष्ठिर से एकांत में ले जा करके कह रहा है, क्या कह रहा है कि महाराज, पहले बोला हे नृप माने हे राजन, नृप माने राजा, है ना। हे राजन साहब संबोधित किससे किया, राजा से, राजन से, हे राजन, हे नृप, मतलब वनेचर की दृष्टि में युधिष्ठिर अभी राजा है। वास्तव में राजा का जो पद है वो छीन लिया गया है युधिष्ठिर से। राजा का पद तो अब वो दुर्योधन ले लिया है, अब दुर्योधन राजा है, लेकिन वनेचर की दृष्टि में धर्मराज जो युधिष्ठिर हैं वह युधिष्ठिर ही राजा है। इसलिए संबोधन क्या बोला, हे नृप, हे राजन, ठीक है ना। हे नृप, हे राजन, हे राजन, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। ये सूक्ति बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको जानना चाहिए, इसको बोलना चाहिए, इसको बोलने का प्रयास करना चाहिए, इसको समझना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए, ठीक है। इसका चलिए आइए अर्थ देखते क्या होता है कि हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, वचः माने वाणी, वचः मतलब वाणी। तो बोले क्या कि हितम वचः मनोहारी वचः, हितकारी वचन, मनोहारी वचन, दुर्लभम। समझ में आया कि जो हितकारी वचन है, जो हितकारी वाणी है, बात है, वह हितकारी भी हो, वह माने हितकारी वचन और मनोहारी वचन दुर्लभम। हितकारी वचन और मनोहारी वचन दोनों एक साथ हों, ये बड़ा दुर्लभ है।
ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जो वाणी आपको बोली जाए वो आपके हित करने वाली भी हो और आपके मन को हरने वाली भी हो, आपको अच्छा भी लगे और आपका हित भी करे, ऐसी वाणी मिलना बड़ा दुर्लभ होता है महाराज। इसलिए बोला, हे नृप, हे राजन, मैं जो वाणी कहने वाला हूँ आपसे, वह वाणी आपकी हितकारी तो है लेकिन आपकी मनोहारी नहीं है ना। क्योंकि मैं जो कहने वाला हूँ वाणी ना, इसलिए ये वनेचर पहले पूरी एक सुक्ति के द्वारा पूरी तरह से संतुष्ट कर रहा है राजा को कि महाराज जो हितकारी वचन होता है और आपका मनोहारी भी हो, ऐसा वचन मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। इसलिए मैं आपसे जो कहने वाला हूँ, यदि आपका हितकारी है तो आपका मनोहारी नहीं होगा, और यदि मनोहारी है तो समझ लीजिए महाराज हितकारी नहीं होगा। और मैं आपके हित में कह रहा हूँ, पहले बोल चुका है ना कि हितैषिणः प्रवक्तुम् इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, ऐसा करके कि जो प्रिय चाहते हैं वो झूठी प्रिय बातें नहीं बोलते। इसलिए मैं आपका हित चाहता हूँ, है ना। जो हित चाहते हैं वो झूठा प्रिय नहीं बोलते, तो मैं आपका हित चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे झूठी प्रिय लगने वाली बात नहीं कहूँगा, है ना। इसलिए हित आपका जो हितकारी वचन मैं कहूँगा तो आपके मन को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए क्यों? क्योंकि हितकारी भी हो, मनोहारी भी हो, ऐसा वचन मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। ठीक है महाराज, ये बात ध्यान रखिएगा आप। और दूसरा बात क्या बोला है ना, अतः इसलिए, अतः माने इसलिए, अतः माने इसलिए, क्षंतुम क्षमा करने के लिए अर्हसि, तैयार हो जाइए। मतलब हमें अर्हसि माने योग्य हैं आप, तुम अर्हसि, है ना, तो तुम योग्य हो क्या, तो क्षंतुम अर्हसि, क्षमा कर सकते हैं, क्षमा करने के योग्य हैं आप, मतलब आप क्षमा कर दीजिएगा, है ना। असाधु साधु आपको असाधु लगे अथवा आपको साधु लगे, आपको खराब लगे अथवा आपको अच्छा लगे, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, है ना। असाधु साधु हुआ, आपको साधु लगे, आपको अच्छा लगे अथवा आपको बुरा लगे, क्षंतुम अर्हसि, मुझे क्षमा करिएगा। क्यों? क्योंकि हितकारी और मनोहारी वचन मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। ठीक है। और कहता है क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, इसका क्यों कह रहा हूँ, एक हेतु देते हैं, मतलब इसका कारण बताते हैं। कहते हैं क्या कि क्रियासु युक्तैहि अनुजीविभिः, क्या बोले, क्रियासु युक्तैहि अनुजीविभिः, क्रियाओं में, क्रियासु सप्तमी बहुवचन है ना, रमासु की तरह क्रियासु, क्रियायाम क्रिययोः क्रियासु, ऐसा बनेगा, रमायाम रमयोः रमासु। तो वही क्रियासु माने क्रियाओं में, किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य में युक्तैहि माने नियुक्त किए गए, यहाँ युक्तैहि में दो मात्राएं हैं, है ना, ऐसे ध्यान रखिएगा, ऊपर से एक और मात्रा है। तो क्रियासु युक्तैहि मतलब क्रियाओं में नियुक्त किए गए जो अनुजीवी, अनुजीवी भी लिखा ना, तो जो अनुजीवी लोग हैं, जो सेवक लोग हैं, अनुजीवी माने सेवक, और उसका तृतीया बहुवचन में अनुजीवी भी, हरि भी की तरह, है ना। तो अनुजीवी भी अर्थात क्रियाओं में नियुक्त किए गए सेवकों के द्वारा, ठीक है ना, क्रियाओं में नियुक्त किए गए सेवकों के द्वारा प्रभवः न वंचनीयाः, स्वामियों को नहीं ठगना चाहिए। समझ में आया कि क्रियाओं में नियुक्त किए गए सेवकों के द्वारा अपने स्वामियों को न वंचनीय, नहीं ठगना चाहिए, उनके साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, उनके मन को बात अच्छी लगे तो झूठी बात बता करके अपने स्वामी के मन को आह्लादित नहीं करना चाहिए। ठीक है। प्रभवा कहाँ है, तो प्रभु प्रभु प्रभवा ऐसा रूप चलता है, प्रभु शब्द है, प्रभु माने स्वामी, और उसका बहुवचन लिखा ना प्रभवः माने स्वामियों को, ये सबके लिए है। ऐसा स्पेशलिस्ट नहीं कह रहा है कि आप ही के लिए है, स्पेशली आपके लिए, ऐसा नहीं। जो स्वामी लोग हैं, जितने भी स्वामी लोग हैं और जितने भी सेवक हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं ही अपने लिए कह रहा हूँ कि मैं सेवक हूँ और मैं आपको नहीं ठगूंगा, ऐसा नहीं। जितने भी सेवक लोग हैं, इसलिए सब में बहुवचन का प्रयोग किया। अनुजीवी भी में भी बहुवचन है, प्रभवा में भी बहुवचन है, कि जितने सेवक लोग हैं उन सभी सेवकों को प्रभवा माने अपने स्वामी को नवंचनीय नहीं ठगना चाहिए। इसलिए मैं भी आपका सेवक हूँ, मैं भी आपका दास हूँ, मैं भी आपका नौकर हूँ, मैं भी आपका गुप्तचर हूँ, इसलिए मैं भी आपको नहीं ठगना चाहता हूँ।
मैं भी आपको नहीं ठगना चाहता हूँ, इसलिए आपको असाधु साधु हुआ, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, क्षंतु मरहसी, मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हितकारी और मनोहारी वचन मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। मैं जो कहूँगा आपके हित में कहूँगा, आपके मन को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसलिए हमको क्षमा करिएगा, हमारी इसमें कोई गलती नहीं। ठीक है। और एक प्रभव का विशेषण दिया है ना। एक प्रभव का विशेषण क्या है? प्रभव कैसे है? तो चार चक्षुषः, चार चक्षुषः प्रभव। प्रभव कैसे? तो चार चक्षुषः, चार चक्षुषा में भी प्रथमा बहुवचन, प्रभव में भी प्रथमा बहुवचन। तो प्रभव विशेष्य है और चार चक्षुषा विशेषण है। तो चार चक्षुषा किसका विशेषण है? प्रभव का। तो चार ही चक्षुष हैं जिसके ऐसे जो राजा। चार माने गुप्तचर, चार मतलब गुप्तचर, चर माने गुप्तचर, और चरः एव चारः स्वार्थ में प्रत्यय है, तो चार मतलब भी गुप्तचर होता है। तो चारः चाराः एव चक्षुंसि येषाम, है ना, चार ही नेत्र हैं जिसके, है ना, ऐसे जो राजा लोग, ऐसे जो स्वामी लोग, है ना। चारः एव चक्षुंसि येषाम ते चार चक्षुषः, माने जिन राजाओं के, जिन स्वामियों के गुप्तचर ही नेत्र होते हैं। अब जो स्वामी लोग होते हैं, जो राजा लोग होते हैं, वह गुप्तचर के माध्यम से ही ना किसी दूसरे देश को देखते हैं। गुप्तचर ही राजाओं के नेत्र होते हैं, और ऐसे गुप्तचर, जो गुप्तचर ही जिसके नेत्र हैं, ऐसे गुप्तचरों को क्या अपने स्वामियों को ठगना चाहिए? नहीं ठगना चाहिए ना। इसीलिए मैं भी आपका गुप्तचर हूँ, आपका नेत्र हूँ, आपका दूसरा नेत्र हूँ, और मैं आपको ठग दूँ? असंभव, मैं नहीं ठग सकता। इसलिए भले आपको बुरा लगे, आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे क्षमा करिएगा, मैं आपको नहीं ठग सकता, आपसे झूठ नहीं कह सकता। समझ में आया? एक बार की टीजीटी परीक्षा में पूछा था कि चार चक्षुषा ये किसका विशेषण है ना। चार चक्षुषा किसका विशेषण है? तो प्रभव का विशेषण है। ठीक है ना, प्रभव का विशेषण है चार चक्षुषा। चार चक्षुषा में भी प्रथमा बहुवचन और प्रभव में भी प्रथमा बहुवचन। तो चाराः एव चक्षुंसि येषाम ते चार चक्षुषः, बहुव्रीहि समास है कि गुप्तचर ही नेत्र हैं जिसके, ऐसे जो प्रभव, ऐसे जो स्वामी लोग हैं, ऐसे स्वामी लोगों को अनुजीवी भी, माने अनुजीवियों के द्वारा, सेवकों के द्वारा नवंचनीय नहीं ठगना चाहिए। और वो अनुजीवी कैसे? तो क्रियासु युक्त ही अनुजीवी भी, क्रियाओं में नियुक्त किए गए, क्रियाओं में जिनको कोई कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, ऐसे जो सेवक लोग हैं, ऐसे सेवकों के द्वारा प्रभव माने स्वामी को नवंचनीय नहीं ठगना चाहिए। इसलिए इसलिए हे नृप, हे राजन, क्षंतुम क्षमा करने के लिए, अर्हसि मैंने क्षमा कर दीजिएगा, असाधु साधु हुआ, आपको असाधु लगे अथवा साधु लगे, मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि हितकारी और मनोहारी वचन मिलना दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है, इसलिए महाराज हमको क्षमा करिएगा। ठीक है, समझ में आया? क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो नवंचनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः अतोर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। ठीक है, चलिए अगला श्लोक देखते हैं। 5 नंबर का श्लोक ये भी उसी तरह से है, ऊपर नीचे। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग मेंटेन कर लेते हैं। हाँ चलिए, तो इसमें भी वनेचर कहेगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बहुत सरल है, कोई इसमें कठिन की बात नहीं। बोलेगा वनेचर और वक्ता रहेगा वनेचर और श्रोता रहेंगे युधिष्ठिर। तो इसमें भी वक्ता है वनेचर और श्रोता है कौन? युधिष्ठिर। एकांत में ले जा करके सुना रहा है बात, कथन कह रहा है, वनेचर कह रहा है। ठीक है ना, तो इसमें भी कह रहा है, क्या कह रहा है? कौन कह रहा है? वनेचर कहेगा किससे कहेगा? युधिष्ठिर से कहेगा। तो क्या कह रहा है कि सर्वसंपदा, है ना। पहले वाचन करते हैं एक बार कि सकिं सखा साधु न शास्ति योधिपम हितान्नयः संशृणुते सकिं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। ठीक है, इस प्रकार इसका वाचन है। हाँ आइए अब अर्थ विचार करते हैं। देखिए इसमें क्या है, कर्ता देखिए ये है सर्वसंपदा, ठीक है ना, सभी प्रकार की संपत्तियां, सर्वसंपदा सभी प्रकार की संपत्तियां, आपके राज्य की हर प्रकार की संपत्ति,
वो चाहे आपकी राजलक्ष्मी हो, वो चाहे आपके प्रजा रूपी संपत्ति है, जो आपके प्रजा रूपी संपत्ति है, जो आपके हाथी घोड़े इत्यादि आपके राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितनी भी संपत्तियां हैं, जितने भी आपके ऐश्वर्य हैं, वो सब रतिम कुर्वते, रति करते हैं, आनंद मनाते हैं, है ना। आपके सभी प्रकार की संपत्तियां आनंद मनाती हैं, खुश रहती हैं, हमेशा खुश रहती हैं। कब कब खुश रहती हैं? प्रश्न हुआ ना, कब खुश रहती हैं? तो नृपेष्वमात्येषु सदानुकूलेषु, है ना। नृपेषु और अमात्येषु जड़ संधि हो गया। क्या हो गया? नृपेषु और अमात्येषु माने राजाओं में, और अमात्येषु माने मंत्रियों में। राजाओं में और मंत्रियों में सदानुकूलेषु, सदा अनुकूलता बनी रहने पर, राजाओं में और मंत्रियों में सदा अनुकूलता बनी रहने पर सर्वसंपदः रतिम कुर्वते, ठीक है ना। राजाओं में और मंत्रियों में सदा हमेशा अनुकूलता बनी रहने पर सभी प्रकार की संपत्तियां रति करती हैं, खुश रहती हैं, आनंद मनाती हैं, है ना। सारा राज्य खुश रहता है। कब? जब राजाओं में और मंत्रियों में दोनों एक दूसरे के अनुकूल हो। मंत्री की मंत्रणा राजा सुनता हो और राजा का आज्ञा आदेश मंत्री पालन करता हो। ऐसा जहाँ राज्य होगा, जिस राज्य में राजा का बात मंत्री सुनेगा और मंत्री का बात राजा सुनेगा, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई कष्ट और कोई आपत्ति नहीं आ सकती उस राज्य पर। वो राज्य हमेशा रति करेगा, हमेशा खुश रहेगा, हमेशा आनंद रहेगा। ये भारवी बता रहे हैं। कौन बता रहा है? भारवी बता रहे हैं। भारवी कह रहे हैं कि वह राज्य, वह प्रदेश, वह गांव, वह परिवार हमेशा खुश रहेगा जहां स्वामी अपने मंत्री का बात मानता हो और मंत्री अपने स्वामी का बात मानता हो। वह हमेशा खुश रहता है वो परिवार। इसलिए कह रहे हैं क्या कि सर्व संपदा, सभी प्रकार की संपत्तियां रतिम कुर्वते, रति करती हैं। नृपेष्वमात्येषु सदानुकूलेषु, राजाओं में और मंत्रियों में हमेशा अनुकूलता बनी रहने पर सभी प्रकार की संपत्तियां रति करती है, ठीक है ना। और एक कह रहा है, एक और बात कह रहा है। क्या कह रहा है? कि सकिम सखा साधु न शास्ति योधिपम, है ना। यो माने जो, यो माने जो अधिपम माने अपने राजा को, अधिपम माने राजा को, साधु न शास्ति, जो माने यो माने जो, अधिपम माने राजा को, साधु माने अच्छी बातें, न शास्ति नहीं उपदेशित करता है ना। नहीं शासित करता है, नहीं उपदेशित करता है। जो अपने राजा को अच्छी बातें, अच्छी मंत्रणा नहीं देता है, अच्छी बातें नहीं कहता है, सह किम सखा, वो कैसा मित्र, है ना। सह किम सखा, वह कैसा मित्र, सह किम सखा, वो कैसा मित्र। यो माने जो, अधिपम माने राजा को, साधु न शास्ति, अच्छी बातें शासित नहीं करता, अच्छी बातें उपदेशित नहीं करता, वो कैसा मित्र, वो कैसा मंत्री, वो कैसा दोस्त। वो कैसा दोस्त जो एक दोस्त को अच्छी बातें ना सिखाए, अच्छी मंत्रणा ना दे, विपत्ति में पड़े है तो अच्छी उपाय ना बताए, वो कैसा मित्र। वो फिर मित्र नहीं है। मानो यहाँ भारवी मित्र की परिभाषा बता रहे कि मित्र किसे कहते हैं, सखा किसे कहते हैं। तो भारवी क्या कह रहे हैं कि सह माने वह, किम सखा कैसा मित्र, यो माने जो, अधिपम माने अपने राजा को, साधु माने अच्छी बातें, न शास्त्र नहीं सिखाता है। जो बात सिखानी चाहिए उस परिस्थिति में, उस समय उस बात को नहीं सिखाता है, फिर वो कैसा मित्र, फिर वो मित्र नहीं। और कह रहे हैं क्या, अब प्रभु की परिभाषा बता रहे कि स्वामी को कैसा होना चाहिए, को हितान न संसृणुते, यह माने जो, हितान माने हितकारी बातें, न संसृणुते नहीं सुनता है, सह किम प्रभु, वो कैसा स्वामी, सह किम प्रभु, वो कैसा स्वामी। जो, यह माने जो, हितान न संसृणुते, हितान में देखिए दो न है, एक हितान और फिर न, माने हितान न संसृणुते, जो हितकारी बातों को नहीं सुनता, सह किम प्रभु, वो कैसा स्वामी। फिर वो स्वामी नहीं, वो लोफड़ है, वो स्वामी नहीं है, फिर वो ढोंगी है, वो केवल फिर प्रजा को लूटने के लिए स्वामी बना है, वास्तव में वो स्वामी के योग्य नहीं है। जो हितकारी बात, जो उसके मंत्री हितकारी बातें कहें, महाराज आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन राजा अपने घमंड में, अपने शासन के बल से उस बात को टाल दे, फिर वो कैसा प्रभु, वो कैसा स्वामी, फिर वो स्वामी नहीं हो सकता।
ये भारवी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये भारवी कह रहे हैं, इतने बड़े महाकवि कह रहे हैं, ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं कि सह किम सखा, वो कैसा मित्र, यो माने जो, अधिपम माने अपने राजा को, साधु माने अच्छी बातें, न शास्ति नहीं शासित करता, नहीं उपदेशित करता, और यह माने जो, हितान माने हितकारी बातें, न संस्कृते नहीं सुनता है, सह किम प्रभु, वो कैसा स्वामी, वो स्वामी नहीं जो हितकारी बातें न सुने, वह दोस्त नहीं जो एक राजा को, एक अपने दोस्त को अच्छी बातें उपदेशित न करे, है ना, अच्छी बातें उपदेशित ना करे। इसीलिए सर्व संपदा, सभी प्रकार की संपत्तियां, सदा अनुकूलेषु, हमेशा अनुकूल रहने पर, किसके, तो नृपेष्वमात्येषु, राजाओं और मंत्रियों में हमेशा अनुकूलता बनी रहने पर सभी प्रकार की संपत्तियां रति करती हैं, आनंद मनाती हैं, खुशी से रहती हैं। इसलिए, और ऊपर की लाइन में जिस प्रकार से उसने कहा कि सह किम सखा, वो कैसा मित्र, जो साधु न शास्ति, योधिपम, जो अपने राजा को, अपने मित्र को एक साधु अच्छी बात नहीं कहे, फिर वो कैसा मित्र, वो कैसा सखा। इसलिए मैं भी आपका एक सखा तुल्य हूँ, मैं आपका वैसे सखा तुल्य हूँ, तो मैं भी आपको अच्छी बातें सिखाऊंगा, आपको जो भी मैं वहाँ से अच्छा बातें सुन करके आया हूँ वही आपसे कहूँगा, ठीक है ना। इसमें तनिक भी संशय न करिएगा, मैं आपसे वही बात कहूँगा जो बात सत्य है, मैं असत्य एक भी बात नहीं कहूँगा। कौन कह रहा है, वनेचर कह रहा है। किससे कह रहा है, युधिष्ठिर से कह रहा है, ठीक है ना, एकांत में ले जाकर के कह रहा है, बात ध्यान रखिएगा। बस आज यहीं रहने देते हैं, 5 श्लोक तक हम लोग पढ़ लिए, बाकी अब कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। सकिम सखा साधु न शास्ति योधिपम, हितान्न यः संसृणुते सकिम प्रभु, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम, नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। ओम नमः शिवाय।